कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, बलात्कार और हत्या होने पर देश की अंतरात्मा नहीं जागनी चाहिए। यह केवल भयावह घटना नहीं बल्कि पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा की कमियों को उजागर करता है। सीजेआई ने कहा कि हम अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकती और सुरक्षित नहीं रह सकती तो हम उन्हें बुनियादी समानता से वंचित कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। माता पिता को शव देखने की इजाजत नहीं। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाई। कहा एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुई? हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस को घटनास्थल की सुरक्षा करनी चाहिए। आखिर 7,000 लोग वहां दाखिल कैसे हुए? कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि एक विकृत व्यक्ति है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। पूछा कि आखिर प्रिंसिपल क्या कर रहे थे। 8 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन का फैसला। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की प्रशासन व्यवस्था को लेकर कई सख्त टिप्पणियां की। सीजीआई की अध्यक्षता में हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने पूछा आखिर मामले के एफआईआर में इतनी देरी क्यों की गई। अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। पूर्व प्रिंसिपल पर भी सख्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल रहे। बेंच ने इस मामले में पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जाहिर की। साथ ही केस में पुलिस जांच से लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका तक पर सवाल उठाए। कोर्ट ने मामले में 8 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया। इसमें एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन के अलावा कई और डॉक्टर का नाम शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की। जांच एजेंसी को गुरुवार तक यह जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि यह बताएं कि उन्होंने अब तक क्या कदम उठाए हैं और जांच कहां तक पहुंची है। कोर्ट ने डॉक्टर से हड़ताल से वापस लेने का भी आह्वान किया है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बातें कही गई है और जो सुप्रीम कोर्ट से बातें निकल कर आई है, उसके बाद मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का 1 मिनट भी नैतिक अधिकार नहीं बचता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वही बातें दोहराई है जो हाई कोर्ट ने और जो पीड़िता के माँ बाप ने कही है। सबसे पहले वहाँ की अस्पताल के प्रशासन ने इस पूरे जघन्य अपराध को सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया। उसके बाद घंटों तक माता पिता को रुकवा कर रखाया गया। फिर हमने देखा कि जब बॉडी हैंडओवर भी की गई तो उसमें क्रेमेशन में तो जल्दबाजी करवाई गई, परंतु एफआईआर करने में इतना लंबा समय और माता पिता को एफआईआर करनी पड़ी, जबकि प्रिंसिपल और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रोल इस मामले पर लीपापोती करने का था और उस प्रिंसिपल को किस प्रकार से प्रमोट भी किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, हमें डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता है। बेंच ने कहा कि महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। कहा कि आखिर ऐसे हालात में डॉक्टर कैसे काम करेंगे। हमने देखा है
उनके लिए कई जगहों पर रेस्ट रूम तक नहीं होते। न्यायालय ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं। हमें काम करने की सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की रात को प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। अगले दिन सुबह उसका शव मिला था, जिसके बाद से डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल पुलिस से जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी। शीर्ष अदालत ने मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले से ही शामिल होने के तथ्य को महत्वपूर्ण रखते हुए स्वतः संज्ञान लिया। डॉक्टरों और उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत न्यायिक जांच का दायरा बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई। कोर्ट ने कहा कि यह घटना दुखद है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि इस घटना के बाद डॉक्टरों की स्थिति को लेकर नेशनल टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं। यह टास्क फोर्स कोर्ट की निगरानी में काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक नेशनल टास्क फोर्स को बनाने का आदेश किया है और उसमें साथ ही साथ ये किया है कि जो जितने भी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स और आपके मीडिया पे पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, नाम वायरल हो रहे हैं, उनको हटाने का आदेश दिया है। और साथ ही साथ जो है सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का ऑर्डर किया। उस पर उन्होंने क्लियर कट जो है प्रिंसिपल पे क्लियर कट उन्होंने बोला है कि क्या उस पर उनका काफ़ी तीखा सवाल था कि प्रिंसिपल को किस तरीके से अपॉइंट किया गया मैटर होने के बाद, और एफआईआर में इतना डिले क्यों है, पहला एफआईआर पुलिस के द्वारा क्यों हुआ है। ये कई सारे ऑब्जर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं। पहले एफआईआर पे उस पे जी पहले एफआईआर जो है क्या बोलते हैं पुलिस पे है, तो उस पर काफ़ी सवाल था कि एफआईआर में इतना डिले क्यों था। एफआईआर उसके बाद जो है अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें कोई कैसे घुस जा रहा है। सो बहुत सारी चीज़ों पे सवाल हुआ और बीच में उन्होंने जितने भी मेडिकल एसोसिएशंस हैं उनसे सवाल अपना मांगा है कि सजेशन कि नेशनल टास्क फोर्स जो वो बनाए हैं उसमें जो है उन्होंने मांगा है। हाँ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो घटना होती है उसके बाद आप एक जगह से उस पर रादर देन एक्शन लेने के आप उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह आप अपॉइंट कर दे रहे हो। इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार की मिलीभगत है या सरकार का सपोर्ट है। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। देश भर के डॉक्टर्स के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए सीजीआई ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं जिसमें सभी डॉक्टरों की भागीदारी होगी। सीजीआई ने डॉक्टरों को कहा कि आप हम पर भरोसा करें। डॉक्टर्स की हड़ताल पर कहा, इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। आप काम पर लौटें और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और पीड़िता के परिवार को अंधेरे में रखने से जुड़े आरोपों को लेकर भी सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि ये एक अपराध का मामला नहीं है। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में भी देर हुई। यह अस्पताल की जिम्मेदारी थी कि वह एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन देर रात एफआईआर दर्ज कराई गई। अस्पताल प्रबंधन इस मामले में आखिर कर क्या रहा था। अभिभावकों को भी पीड़िता का शव काफी देर बाद सौंपा गया। बता दें कि कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य संदीप घोष को लेकर भी कई सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद डरावनी घटना है। प्रिंसिपल ने इस मामले को पहले सुसाइड बताने की कोशिश की। आखिर प्रिंसिपल कर क्या रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर इस मामले के बाद प्रिंसिपल की नियुक्ति दूसरी जगह कैसे कर दी गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज़